और एक ऐसी महिला जो शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में 2 दिन से भटक रही है, लेकिन महिला अजीब अजीब तरीके से बातें कर रही है, जिससे यह समझ पाना मुश्किल है कि आखिर महिला मेडिकल कॉलेज में क्यों आई है, 2 दिन से क्यों भटक रही है, आखिर वजह क्या है। हालांकि आपको बता दें, मंदबुद्धि महिला लगती है, लेकिन जब बातचीत करी तो बातचीत से ये नहीं लगता है कि महिला मंदबुद्धि है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड ने भरपूर निगाह रखी इस महिला पर, लेकिन फिर भी 2 दिन से ये महिला मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर पर बैठी है। हालांकि पूछा तो पूछने पर यह बताया कि 108 नंबर की गाड़ी लाकर यहां छोड़ गई महिला को, लेकिन महिला जो बातें कर रही है उसकी बातें अजीब अजीब बातें हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि हो न हो मंदबुद्धि महिला है। लेकिन पूछने पर सटीक पता बता रही है, रामपुर की रहने वाली है। यहां क्यों आई पता नहीं, किस लिए आई पता नहीं, महिला तो बता रही है लेकिन अजीब अजीब बातें कर रही है, जिससे यह समझ पाना मुश्किल है कि महिला सही कह रही है या गलत। लेकिन मेडिकल कॉलेज की गले की हड्डी बनी हुई है ये महिला। लगभग 2 दिन से ये महिला मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर के आसपास है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता। सिक्योरिटी गार्ड का भी ये कहना है कि हम लोग इस पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं, लेकिन माहौल खराब है। रात बिरात महिला अकेले निकलती है, मेडिकल कॉलेज के परिसर में घूमती है, सरदर्द बनी हुई है महिला। आखिर कहां की है कुछ पता नहीं, पूछने पर क्या बताती है आप भी सुनिए। शबनम, कहाँ रहती हैं आप? मैं रामपुर में हूँ, जाऊंगी बस। रामपुर में कौन से मोहल्ले में रहती हैं? तो यहाँ कब आई आप? यहाँ आए मुझे 2 दिन हो गए। कहाँ, कौन से जिले में? क्या है ये? शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर से इंस्पेक्टर साहब के द्वारा हॉस्पिटल, उधर पीछे से हॉस्पिटल पड़ता है। अच्छा। उस हॉस्पिटल से तो वहाँ सबको यही देखा कि ड्रेसिंग दवा चल रही है। उसके बाद में इधर आ गई तो यहाँ पे भी सब मुझे जानते साहब जी खड़ा हुए हैं जैसे। तो अच्छा, एक बात बताओ, रामपुर में क्यों नहीं आपने दिखाया? तो रामपुर में अब इस टाइम पे डॉक्टर नहीं थे ना, वहाँ पे छुट्टी हो गई तो जरूरत पड़ी और लोगों के लिए। पागल डिपार्टमेंट में एक गुप्ता जी हुआ करते थे बरेली में, मैं अपने बाप के साथ आई थी। मेरे अब्बू जब लेकर मुझे आए थे तो वो गुप्ता साथ। अच्छा, ये बताओ आपके हस्बैंड का क्या नाम है? वो तो मर चुके हैं। क्या नाम था उनका? अफरोज खान। अफरोज खान। मोहल्ला कौन सा रामपुर में? वही है, पुरानागंज। पुरानागंज। पक्का पता है। आपके बच्चे का है? बस 2 लड़के लड़कियाँ? एक लड़की एक लड़का। तो यहाँ आप सुबह कल से बैठी हो तो दवा ले ली, अब घर क्यों नहीं जा रही हो? तब जाऊंगी ना, फिर रुक जाओ, अभी बहुत दिन से कहा है ना, तब जाऊंगी ना। मैं ऐसे हर किसी के साथ थोड़ी चली जाऊंगी, मुझे पहुंचा दे उल्टा सीधा। पैर में चोट लग गई मेरे। तो किसके साथ जाओगी? तो जाऊंगी जब मियाँ मर गए और 2 बच्चे रह गए तो और कौन रहा मेरा। नहीं, आप रामपुर किसके साथ जाओगी? बस द्वारा जाऊंगी। बस द्वारा जाओगी? जी जी। तो फिर बस द्वारा जाओ। फिर अब कल से आप बैठी हो तो यहाँ खाया पिया भी नहीं, कैसे बैठी रहो? खाया पिया क्यों नहीं, हमने चाय भी पी, दवाई भी खाई। पैसे हैं आपके पास? पैसे नहीं है। तो फिर रामपुर कैसे जाओगी? चले जाएंगे जैसे भी जाएंगे। तो ऐसे कब तक बैठी रहोगी यहाँ? तो बस जाने वाले हूँ, कोई ऑटो बुलवा दो, इनको पैर में चोट है ना, चला नहीं जा रहा है। तो ऑटो तो पैसे ले लो, हम पैसे देंगे, तुम चली जाओ। तो वही तो जल्दी से हम यही तो कह रहे हैं। यहाँ अगर बैठी रहोगी फायदा क्या है? तो मैं यहाँ कब बैठा हुई, मैं बैठी ही नहीं रहती हूँ। कल से बैठी हो यहाँ? तो यहाँ चोट लग गई थी, ट्रेन से गिर गए थे, ये लगी हुई चोट पैर में, फ्रैक्चर हो गया। यहाँ से नहीं तो फिर पुलिस उठा के तुम्हें बंद कर दी। ऐसे कैसे पुलिस बंद कर देगी? पुलिस तो सहायता के लिए होती है, लेकिन अब घर छोड़ के यहाँ पड़ी हो तो कब तक काम तो चलेगा? ऑटो मंगाइए, हम जा रहे हैं। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.